नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अरुण कौंडल आपका स्वागत करता हूं लीगल एडवाइस विद अरुण में। क्या आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई है और क्या आपके पास वैलिड लाइसेंस भी नहीं है और क्या आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भी नहीं करवाना चाहते? आपको कितना नुकसान हो सकता है, आपके परिवार को कितना नुकसान हो सकता है, इस बात को हल्के में ना लें। क्यों जरूरी है लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना, चाहे आप वो थर्ड पार्टी करवा रहे हैं, चाहे आप जो है वो फर्स्ट पार्टी करवा रहे हैं, जिसे हम कंप्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं। तो जानिए इस वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ज्यादातर हम में से लोग अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चलाते हैं। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, दूसरों के लिए, इसके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे पास ड्राइविंग का वैलिड लाइसेंस नहीं है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस है और हमारे द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है कहीं और उससे एक्सीडेंट से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है और अगर जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपको सजा से लेकर भारी भरकम जो है वो कंपनसेशन तक देनी पड़ सकती है। इसमें क्या है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी की इंश्योरेंस है, इस कंडीशन में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक साइड हो जाती है, क्योंकि उनकी फर्स्ट कंडीशन है अगर आपके पास ड्राइविंग वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप जो है वो जो है कंपनसेशन के हकदार नहीं है। इस कंडीशन में कोर्ट अगर जो भी कंपनसेशन डालेगी जिसका आपने एक्सीडेंट किया है और उसे कोई नुकसान पहुंचा है या उसकी मृत्यु हो गई है, उस कंडीशन में अगर कोर्ट फॉर एग्जांपल मान लो 10 लाख रुपए भी कंपनसेशन डालता है तो वो कंपनसेशन जो है वो आपको ही देनी पड़ेगी। वो कंपनसेशन जो है वो आपको ही देनी पड़ेगी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई है, चाहे थर्ड पार्टी और चाहे फर्स्ट पार्टी। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई है, इस कंडीशन में भी कंपनसेशन जो है वो ड्राइवर और ओनर दोनों को ही देनी पड़ेगी। क्या करें? अगर मान लो कोर्ट ने मैक्सिमम जो है जो 10 लाख का जुर्माना जो है वो आपको डाला है कोर्ट में, दूसरी पार्टी को जिसको नुकसान हुआ एक्सीडेंट से, वो पूरी की पूरी पेमेंट आपको और गाड़ी के ओनर को जो है वो देनी पड़ेगी। एक 3,000 से लेकर 5,000 के इंश्योरेंस के पीछे आप सोच सकते हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि कितना नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। 10 से 15 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ आपको इतना भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है ड्राइविंग रूल्स को पूरा फॉलो करें, प्रॉपर अपनी ड्राइविंग अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा के रखें, आप जो है प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस रखें ताकि आपको या किसी अन्य को इससे नुकसान ना हो। इसे हल्के में ना लें। ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है या वैलिड लाइसेंस नहीं है, वैलिड लाइसेंस की बात हम यहां ये कर सकते हैं कि वो 4 व्हीलर चला रहा है और व्यक्ति के पास जो है 2 व्हीलर का लाइसेंस है, तो ये भी वैलिड लाइसेंस नहीं है। जिस व्हीकल का लाइसेंस व्यक्ति को बना है वो वही व्हीकल चला सकता है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर आप अपना व्हीकल ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है या वैलिड लाइसेंस नहीं है, इस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है और जिसके साथ एक्सीडेंट करता है उसको नुकसान होता है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, इस कंडीशन में कोर्ट द्वारा जितना भी कंपनसेशन डाली जाती है वो कंपनसेशन ड्राइवर प्लस ओनर दोनों को देनी पड़ेगी। तो अगली बार अपनी गाड़ी देने से पहले 100 बार सोचें
आप किस व्यक्ति को अपनी गाड़ी दे रहे हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, और आप किस व्यक्ति की गाड़ी ले रहे हैं या चला रहे हैं उसका उसका इंश्योरेंस है या नहीं है। इन दोनों कंडीशन में नुकसान ओनर और ड्राइवर दोनों को ही होगा। तो एक छोटी सी गलती के पीछे आप अपना भविष्य खराब ना करें। इंश्योरेंस ज्यादा की नहीं है, 2 व्हीलर की इंश्योरेंस भी सस्ती हो जाती है और 4 व्हीलर की इंश्योरेंस भी सस्ती हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। अब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में जो है, जिसे हम कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, उसमें कंप्लीट पैकेज आता है। आपकी गाड़ी का बम्पर टू बम्पर कंप्लीट, गाड़ी का सामने वाले को भी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस करेगी, और जो नुकसान आपकी गाड़ी को हुआ है या आपको हुआ है वो भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर एक्सीडेंट होता है आपके द्वारा और आपके पास वैलिड लाइसेंस है और लाइसेंस है आपके पास, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी को, मतलब कि जिसके साथ आपने एक्सीडेंट किया है, जिसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करेगी। लेकिन आपको जो नुकसान हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। ये तो था आज इंश्योरेंस के बारे में और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ये ड्राइविंग रूल्स हैं, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए, दूसरों के परिवार की सेफ्टी के लिए जो है वो जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के परिवार के लिए, और एक भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते ये सब हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आज मैंने आपको जानकारी दी ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के बारे में। आगे भी इसी तरह की जानकारियां आपके समक्ष लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।